बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम द ऑस्टर एंड द पर्ल, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि तीसरा ड्रामा है हमारा फर्स्ट ईयर के तलबा, ये पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और आज इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन भी होगी, सिनोनिम्स भी होंगे। चलें जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इनके राइटर, इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। विलियम सारोयान इनका नाम है और ये जो है काफ़ी अच्छे राइटर हैं। अगस्त 31, 1908 में पैदा हुए, अमेरिका में ही रहे, वहीं इनका इंतकाल हुआ और बहुत सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। ठीक है जी, लेकिन हम अपना इनका ड्रामा शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सेकंड पार्ट को। हाँ जी, ये जी क्ले आई डिडंट हैपन टू फाइंड इट। क्ले कहता है मुझे तो ये नहीं मिला। आई वेंट लुकिंग फॉर इट, मैं तो इसे देखने गया था। कहते कि मैं, कहते हैं ब्लैक रॉक पे गया मिस्टर वॉन डांसन। वेल, कहते कि मैं इसे ढूंढा नहीं, लेकिन ब्लैक रॉक पे मैं गया था और वहाँ पर वेल द टाइड्स हार्डली एवर गेट लो इनफ फॉर अ फेलो टू गेट अराउंड टू द ओशन। कहते हैं कि वहाँ पर मौजें जो हैं बहुत कम ही बहुत नीचे जाती हैं कि कोई बंदा जो है ब्लैक रॉक जहाँ पर मौजूद है वो जगह है, बड़ा सा पत्थर है। कहता है लेकिन, कहता है कि बट अ लिटिल वाइल अगो, लेकिन कुछ देर पहले इट डिड, कहता है ये मौजें जो हैं ये नीचे चले गई। सो आई वेंट अराउंड, कहता है इसलिए मैं गया उस साइड पर। आई गॉट टू पोकिंग, और मैं, कहता है कि वहाँ पर आवारा घूम रहा था अराउंड इर्द गिर्द, और मुझे ये सिप्पी वहाँ पे मिल गई। सिप्पी ढूंढ लाए हैं जी क्ले। आगे से क्ले कहता है हैरी आई हैव बीन हेयर 24 ईयर्स, मैं 24 साल से रहा हूँ यहाँ हूँ क्ले, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और कहते हैं मैं पहली बार सुना है एनीबडी फाइंडिंग एन ऑस्टर, किसी ने यहाँ पे सिप्पी किसी को मिली है। ऑन आवर बीच ब्लैक रॉक, जो हमारा ब्लैक रॉक है बीच पर, उस पर, और एनीवेयर एल्स, या पहले भी कहीं ब्लैक रॉक के अलावा भी किसी जगह पे नहीं मिली जो है ना। हैरी कहता है क्लेवेल आई डिड, मैंने तो ढूंढ ली। फिर वॉन डांसन इट्स शट टाइट, ये तो बहुत ज़ोर से बंद है। इट्स अलाइव, और ये जिंदा लगती है। एंड देयर हैज पर्ल इन इट, इसके अंदर मोती भी है। वर्थ एटलीस्ट $300, उसकी कीमत तकरीबन जो है कम से कम $300 है। ग्रीली अ बिग पर्ल, इसके अंदर तो बहुत बड़ा मोती है। मिस मैक्चन नो यू चिल्ड्रन लिसन टू मी, वो कहती है बच्चों मुझे सुनो। इट्स नेवर टू सून फॉर एनी ऑफ अस टू फेस द ट्रूथ, हमारे लिए, कहते हैं कि इतना जल्दी सच्चाई सामने नहीं आती। विच इज़ सपोज टू सेट अस फ्री, और सच्चाई जो है हमें आज़ाद करती है, सेट फ्री करती है, आज़ाद करती, नॉट इम्प्रिजन, कैद नहीं करती, डिटेन नहीं करती। एंड द ट्रूथ इज़, और सच्चाई ये है, क्ले को बता रही है, यू वॉन्ट मनी बिकॉज यू नीड मनी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम पैसों को चाहते भी तुम्हें मिल जाएं। द ट्रूथ इज़ आल्सो दैट यू हैव फाउंड एन ऑस्टर, और ये भी सच्चाई है कि तुम्हें एक सिप्पी मिली है। द ट्रूथ इज़ आल्सो दैट देयर इज़ नो पर्ल इन इट, और ये भी सच्चाई है कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है इन द ऑस्टर, इस सिप्पी में। ग्रीली हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। डिड यू लुक, क्या तुमने देखा है। मिस मैक्चन आगे से, नो बट नाइदर डिड क्ले, ना मैंने देखा है ना ही क्ले ने। एंड इन एज मच एज ओनली वन ऑस्टर इन अ मिलियन, कहती कि 10 लाख सिप्पियों में से है कोई एक होती है एज अ पर्ल इन इट, जिसमें के मोती होता है। ट्रूथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, सच्चाई जो है ये इम्कान जहाँ पर हो, सच्चाई भी उसकी मावनत इम्कान की, यानी कि इम्कान जो है ना, तो ये है कि 10 लाख में से एक, अब कहाँ कैसे ये एक हो जाए। इसलिए कहती मैं समझती हूँ इसमें नहीं है, दैट दिस इज़ द मिलियंथ ऑस्टर, और ये कहाँ कैसे हो सकता है कि ये 10 लाख जो सिप्पी उनमें से एक हो। द ऑस्टर विद द पर्ल इन इट, और ये वो सिप्पी हो जिसमें एक मोती हो। क्ले इज अ बिग पर्ल इन द ऑस्टर, लेकिन इस सिप्पी में मोती बहुत बड़ा है मिस मैक्चन।
मिस्टर वॉन्डन से शेल वी ओपन द ऑस्टर, क्या हम सिप्पी को खोलें? ऑस्टर को हूटर भी बोलते हैं। एंड शो क्ले एंड हिज सिस्टर, और क्ले को और इसकी बहन रिक्सोना को और फ्रेंड ग्रीली, जो इनका दोस्त ग्रीली है, उनको दिखा दें कि देयर इज़ नो पर्ल इन इट, कि इसके अंदर कोई मोती बीड नहीं है। हैरी इन अ मोमेंट, हैरी कहता है कि इन अ मोमेंट, एक लम्हे बाद, इन अ मोमेंट, मिस मैकिचन एंड व्हाट्स यू हैव, और तुम्हारे पास क्या है मिस मैकिचन? अच्छी है, मेरे पास तो एक चेयर है, कुर्सी है, एज यू सी, जैसे कि तुम देख रहे हो। हैरी, हाउ मैनी लेग्स डज इट हैव, इसकी कितनी टांगे हैं? मिस मैकिचन, 3 ऑफ कोर्स, यकीनन इसकी 3 टांगे हैं। आई कैन काउंट टू 3, और मैं 3 तक की गिनती गिन सकती हूँ मेरे ख्याल से, आई होप। हैरी कहता है व्हाट डू यू वांट विद अ चेयर विद ओनली 3 लेग्स, इस कुर्सी का क्या करोगी जिसकी सिर्फ 3 टांगे हैं? मिस मैकिचन, आई एम गोइंग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, मैं भी चीज़ें लेने गई थी समंदर से। एंड द सेम एज एवरीबॉडी, जैसे हर कोई लेने गया है एल्स इन टाउन, जो इस कस्बे में है। हैरी, बट एवरीबॉडी एल्स इन टाउन डजंट ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, लेकिन हर कोई जो इस कस्बे में है सारे समुंदर से चीज़ें नहीं लाते। जस्ट द चिल्ड्रन, यहाँ बच्चे लाते हैं। जज एप्पल ग्राथ लाता है, फेंटन लॉकहार्ट लाता है, एंड माई सेल्फ, मैं भी जाके लाता हूँ। मिस मैकिचन, इन एनी केस, चलो अगर ऐसी ही बात है, द सेम एज द चिल्ड्रन, ये बच्चे भी तो लाते हैं, जैसे जज एप्पल ग्राथ लाता है, फेंटन लॉकहार्ट जो कि अखबार निकालता है वो लाता है, एंड यू आप लाते, मैं भी ले आई। जज एप्पल ग्राथ, हु इज ही? जज एप्पल ग्राथ कौन है? हैरी, ही जज्ड, हैरी कहता है कि उसने जांचा था, एनालाइज किया था, किन को जी? एनिमल्स, जानवरों को, एट अ कंट्री फेयर, जो इस ज़िले में या इस इलाके में जो मेला लगा था ना, वन टाइम, एक बार उसने जानवरों को जांचा था। सो वी कॉल हिम जज, इसीलिए हम उसे जज या जांचने वाला कहते हैं। मिस मैकिचन, डॉग्स और हाउंड्स, उसने कुत्तों को या शिकारी कुत्तों को जांचा था, हंटिंग डॉग्स। हैरी, हाउंड्स अ लिटिल ओल्ड फैशन, ये जो हाउंड का लफ्ज़ है ये काफ़ी पुराना हो गया है, बट आई प्रेफर टू डॉग्स, लेकिन मैं तरजीह देता हूँ इस लफ्ज़ पर कुत्तों को। एंड सिंस बोथ वर्ड्स मीन द सेम थिंग, क्योंकि दोनों जो अल्फाज इनका मतलब एक ही है, इसलिए मैं कुत्ता कहना पसंद करता हूँ हाउंड की बजाय। वेल, आई वॉन्ट केयर टू कॉल अ मैन लाइक आर्थर एपिग्राथ अ डॉग जज। हाँ, लेकिन मैं जैसा आदमी एप्पल ग्राथ है, आर्थर एप्पल ग्राथ, उसको मैं कुत्तों का जज, जांचने वाला नहीं कहूँगा। मिस मैकिचन, डिड ही एक्चुअली जज डॉग्स, क्या ये बताओगे क्या वाकई उसने कुत्तों को जांचा था असल में, एक्चुअली? ठीक है जी। इनफैक्ट एज यू प्रेफर, जैसे कि तुम तरजीह दे रहे हो टू पुट इट, ऐसा कहने में, एज अ कंट्री फेयर वन टाइम, और ये क्या हुआ था कभी किसी आपके इलाके के मेले में? डिड ही इवन डू द, क्या उसने ऐसा किया था? हैरी, नो बॉडी चेकड अप, कोई भी देख नहीं रहा था, कोई भी जांच नहीं रहा था। ही सेड ही डिड, उसने कहा वो, ही सेड ही डिड, उसने कहा कि उसने किया। मिस मैकिचन, सो दैट इंटाइटल, मिस मैकिचन कहती है इस तरह से उसे खिताब मिल गया, उससे ये चीज़ की इजाज़त मिल जाती है, हिम टू बी कॉल्ड, के हम उसे जज कहें। ठीक है ना, टाइटल का मतलब परमिट हो जाना, अलाउ हो जाना। एप्पल ग्राथ, हैरी, इट सर्टनली डिड, हाँ यकीनन ये ऐसा ही हुआ। मिस मैकिचन, ऑन दैट बेसिस, अगर ये बात है क्लेज ऑस्टर हैज़ अ बिग पर्ल इन इट, तो इसका मतलब है कि क्ले की सिपी में भी बहुत बड़ा मोती है। उसका मतलब सारे लोग ही ऐसे ही हैं, बातों, खुश रहने वाले लोग हैं, बातों में से बातें निकाल लेते हैं। बिकॉज ही सेज सो, क्योंकि वो ऐसा कहता है इसलिए ऐसा ही है। इज़ दैट इट? हैरी, आई डिडंट से दैट, मैं ये नहीं कहता। हैरी कहता है, मिस मैकिचन, आर वी लिविंग इन द मिडल एजेस, क्या हम पुराने ज़माने में रह रहे हैं, 200-300 साल पहले? मिस्टर वॉन्डन, ग्रीली, नो, दिस इज़ 1953, ये 1953 है। मिस मैकिचन, यस ग्रीली, एंड टू इलिस्ट्रेट, कहते हैं कि वाज़े करने के लिए, व्हाट आई मीन दैट, वाटर यू हैव इन दैट बॉटल, नथिंग एल्स, कहते कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बोतल के अंदर सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं है।
मैं वाजे कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। ग्रीली सी वाटर, नहीं भाई, वाटर मत कहो, सी वाटर कहो, समुद्री पानी। मिस मैक्चन यस, हाँ, बट देर इज़ नथिंग एल्स इन द बॉटल, इसके अलावा तो बोतल में और कुछ नहीं है। ग्रीली नो, बट देर इज लिटिल थिंग्स इन द वाटर, पानी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यू कांट सी देम नाउ, अब तुम उन्हें नहीं देख रही, बट दे विल शो अप लेटर, लेकिन ये बाद में बड़ी हो जाएंगी, तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। द वाटर ऑफ द सी इज़ फुल ऑफ थिंग्स, जो पानी है समुंदर का मुख्तलिफ चीज़ों से भरा पड़ा है। मिस मैकचन साल्ट, नमक से, परहैप्स असल में मुमकिन है, पॉसिबली परहैप्स मुमकिन है। ग्रीली नो लिविंग थिंग, नमक से नहीं, जिंदा चीज़ों से। इफ़ लुक हार्ड आई कैन सी सम ऑफ देम नाउ, अगर मैं इनको गौर से देखूं तो मुझे अभी भी चंद चीज़ें नज़र आती हैं। मिस मैक्चन यू कैन इमेजिन सीइंग देम, तुम उनको देखने का तसव्वुर कर रहे हो, असल में है नहीं, वो कह रही है। मिस वॉन हेंसन आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट, क्या मेरी मदद करोगी भी नहीं। हैरी व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। मिस मैकचन ओपन द ऑस्टर, ऑफ कोर्स के तुम सिप्पी को खोलो, सो क्ले विल सी हिमसेल्फ, क्ले बजाते खुद देख लेगा, एंड देयर इज नो पर्ल इन इट, इसके कोई मोती नहीं है। सो ही विल बिगिन टू फेस रियलिटी, इस तरह से वो हकीकत का सामना करना सीख लेगा। एज ही शुड, और उसे ऐसे करना भी चाहिए। एज ईच ऑफ, जैसे कि अस, हम में से हर एक को शुड करना चाहिए। हैरी क्ले डू यू माइंड इफ़ आई लुक एट द ऑस्टर अ मिनट, क्ले क्या तुम बुरा तो नहीं मनाओगे 1 मिनट के लिए मुझे दो सिप्पी देखने के लिए। क्ले हैंडिंग द ऑस्टर, तो क्ले जो है पकड़ा देता है सिप्पी हैरी को। देयर इज़ अ बिग पर्ल इन इट, इसके अंदर बहुत बड़ा मोती है मिस्टर वॉन्डनसन। हैरी एग्जामिनिंग द ऑस्टर, हैरी जो है वो उसका जायज़ा लेता है ऑस्टर। क्ले, रेक्सोना, ग्रीली, ये जो है ना उनसे, आई वंडर इफ़ यूड गो डाउन द स्ट्रीट टू वैज़क, कहते हैं कि मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा गली में नीचे वैज़क के पास जाएं। टेल हिम, उससे कहें कि आए हेयर फर्स्ट चांस, जैसे उसे पहला मौका मिले ही गेट्स, ठीक है ना। आई वुड रादर ही ओपन दिस ऑस्ट, कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो बंदा आकर, वो वैज़क आकर ये सिप्पी खोले। आई माई डैमेज द पर्ल, कहते हैं कि मैं अगर खोलूँगा तो इससे मोती को नुकसान पहुँच सकता है। क्ले, ग्रीली, रेक्सोना, ओके हाँ, ये कहते हैं अच्छा जी। मिस्टर वॉन्डन्स द गो आउट, वो ये कहकर बाहर चले जाते हैं। मिस मैकचन व्हाट पर्ल, कैसा मोती, व्हाट इन द वर्ल्ड डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू टू द, क्या तुम कहते हैं, क्या तुम ये दुनिया क्या समझते हो अपने आप को। एंड दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के माइंड में क्या डाल रहे हो तुम। हाउ एम आई एवर गोइंग टू टीच देम द प्रिंसिपल्स, मैं इन्हें कैसे असूल सिखाऊंगी, कदरें, वैल्यूज़ कैसे सिखाऊंगी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की, विद एन इन्फ्लुएंस, जबकि इन पर असर है, लाइक योर्स, जैसे कि तुम जैसे लोगों का, टू फाइट अगेंस्ट, जिसके खिलाफ मुझे लड़ना होगा, उस असर के खिलाफ। हैरी, मिस मैकचन, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर, हैरी कहता है मिस मैकचन ओके बाय द सी के सारे लोग ही गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू पे फॉर द हेयर कट्स, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपने बाल के कटाई जो है, हजामत के पैसे भी नहीं दे सकते। आई गिव देम, जो कि मैं उन्हें देता हूँ। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर दिस टाउन, और इसमें इस टाउन का, इस कस्बे का कोई कसूर ही नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। बट द सी इज़ हेयर, यहाँ पर समंदर है। सो आर द हिल्स, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। फ्यू पीपल फाइंड जॉब्स, यहाँ पर चंद लोगों को जॉब्स, नौकरियाँ मिल जाती हैं। कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 माह के लिए, एवरी ईयर, हर साल। नॉर्थ और साउथ, कभी नॉर्थ में चले जाते हैं शुमाल में, कभी जनूब में चले जाते हैं। कम बैक हाफ डेड, और आते हैं तो ऐसे ही अधमोए, ठीक है ना, हाफ डेड ऑफ होम सिकनेस, ठीक है ना, माजी परस्ती की वजह से, ठीक है ना, नॉस्टैल्जिया की वजह से, इन्हें घर की याद सताती, नॉस्टैल्जिया, इस वजह से अधमोए होके आते हैं। एंड लिव ऑन नेक्स्ट टू नथिंग रेस्ट ऑफ द ईयर्स, और पूरा साल फिर उस पर गुजारा करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है जी। उन लोगों की नफ्सियात बता रहा है। अ फ्यू गेट पेंशंस, और चंद को पेंशंस भी मिलती हैं। एवरी फैमिली हैज़ गार्डन, हर यहाँ पर ख़ानदान जो है उसका एक अपना बागीचा है। एंड अ फ्यू चिकन्स, और उसने चंद मुर्गियाँ रखी हैं। एंड दे मेक अ फ्यू डॉलर सेलिंग वेजिटेबल्स, और कुछ वो डॉलर कमा लेते हैं सब्जियों को बेचकर, एंड एग्स, और अंडों को। इन द टाउन ऑफ ऑलमोस्ट
1000 of people there isn't one rich man. यहाँ पर कोई तकरीबन 1000 लोग रहते हैं और उनमें से एक भी जो है वो अमीर नहीं है. नॉट इवन वन हु इज़ वेल ऑफ, और एक भी जो है वो अमीर नहीं है. एंड येट दीज पीपल आर द रिचेस्ट, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं अमीर तरीन हैं आई हैव एवर नोन, जिनको कि मैं जानता हूँ, यानी दिल के अमीर हैं वो लोग. क्ले डजेंट रियली वांट मनी, क्ले को पैसे नहीं चाहिए. एज यू सीम टू थिंक, जैसे कि आप सोच रही हो. ही वॉन्ट्स हिज फादर टू कम होम, वो चाहता है कि उसका वालिद जो है घर आ जाए. एंड थिंक्स मनी विल हेल्प, और उसका वो सोचता है कि पैसे मदद करेंगे टू गेट हिज फादर होम, उसके वालिद को घर लाने के लिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और दर हकीकत उसका वालिद जो है फादर इज़ अ मैन हु स्टेप्ड इन हेयर, जो यहाँ आया जस्ट एज यू आर लिविंग, जब तुम जा रही थी वो यहाँ आया था. ही लेफ्ट $30 फॉर मी, उसने मुझे $30 दिए हैं. टू गिव टू क्ले, कि मैं उसे क्ले को दे दूँ. टू टेक होम, कि वो उन्हें घर ले जाए. हिज फादर एंड हिज मदर हैवंट बिन गेटिंग अलॉन्ग, इनके वालिद और वालदा जो है इकट्ठे नहीं रह रहे, यानी लड़ पड़े हैं आपस में. ठीक है ना वो. और क्लार्क लारावी आ फाइन मैन, यानी उसका बाप है क्ले का क्लार्क लारा, बहुत अच्छा आदमी. ही इज़ नॉट द टाउन ड्रंक, वो ये नहीं है कि इस कस्बे में कुछ शराबी है और एनीथिंग लाइक, या कोई इस किस्म का. बट हैविंग 4 kids, उसके 4 बच्चे हैं. और प्रोवाइड फॉर, ही गेट्स द फीलिंग अशेम्ड ऑफ शोइंग हिज मेकिंग, कहते हैं कि उसे शर्म आती है कि वो जो भी कमा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा बेहतर अपने बच्चों के लिए. एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, और इस वजह से उसने शराब पीना शुरू की थी. ही वांट्स हिज किड्स टू लिव इन अ गुड हाउस, और वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे घर में रहें, जो कि उनका अपना हो. वेयर गुड क्लोथ्स, अच्छे लिबास पहने. एंड ऑल अदर थिंग्स फादर्स हैव ऑलवेज वांटेड फॉर देयर किड्स, और तमाम वो चीज़ें जो कभी कोई भी वालिद अपने बच्चों के लिए चाहता है. हिज वाइफ वांट्स दीज थिंग्स फॉर द किड्स, उसकी बीवी भी बच्चों के लिए ऐसी ही चीज़ें चाहती है. दे डू नॉट हैव दीज थिंग्स, उनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं. सो दे, इसलिए वो फाइट, वो लड़ पड़ते हैं. दे हैड वन टू मैनी फाइट्स अबाउट अ मंथ अगो, और 1 माह पहले उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ कर ली. सो क्लार्क वेंट ऑफ, इस वजह से क्लार्क जो है वो चला गया, छोड़ के चला गया. ही इज़ वर्किंग इन सैलिनस, वो सैलिनस में काम कर रहा है. ही इज़ आइदर गोइंग टू कीप मूविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली, वो जो है या तो अपनी फैमिली से दूर जाएगा तो फिर ही, और ही इज़ गोइंग टू कम बैक, लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा. एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन, ये जो है तमाम इसका इन्हिसार है. वेल आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता किस पर. वट दिस ऑस्टर में भी, ये सिपी भी हो सकती है, क्ले में भी क्ले भी हो सकता है. सॉफ्टली फिर नरमी से कहता है यू एंड मी में भी, तुम मिस या मेरे में से कोई हो सकता है जिसकी वजह से वो घर आ जाए. पास फिर वक्फा होता है, ब्रेक आती है. ही लुक्स एट द ऑस्टर, वो सिपी की तरफ देखता है. मिस मैकचन लुक्स एट इट टू, मिस मैकचन भी इसकी तरफ देखती. क्ले बिलीव्स देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑस्टर फॉर द सेम रीज़न यू एंड आई बिलीव, कहते हैं क्ले भी यकीन रखता है कि इस सिप्पी में मोती है, जैसे कि हम और तुम, वट एवर वी बिलीव टू कीप अस गोइंग, हम और तुम भी चीज़ों पर यकीन रखते हैं अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए. मिस मैकचन, आर यू सजेस्टिंग, क्या तुम सजेस्ट कर रहे हो वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले, तुम ये सजेस्ट कर रहे हो, ये तजवीज़ दे रहे हो कि हम धोखा दें, डिसीव करें, प्ले अ ट्रिक ऑन, तो धोखा देना क्ले को, इन ऑर्डर टू कैरी आउट मम्बू जम्बू आइडियाज़, तुम्हारे अजीबोगरीब ख्यालात को मैं पूरा करने के लिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, स्ट्रेंज, मम्बू जम्बू, स्ट्रेंज, क्वियर. आई कहता है कि हम उससे झूठ बोल लें, उसे धोखा दें. हैरी वेल में भी इट्स अ ट्रिक, चलो ये एक करतब हो सकता है, एक धोखा हो सकता है, ट्रिक हो सकता है. आई नो, फीड ट्रिक को कहते हैं. आई नो वैसिक गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज कल्टिवेटेड पर्ल्स, मुझे पता है वैसिक के पास काफ़ी बड़े साइज़ के अच्छी हालत में जो है ना मोती है. मिस मैकचन, यू प्लान टू हैव वैसिक प्रिटेंड, और तुम्हारा ये मंसूबा है कि वैसिक जो है वो धोखा देगा, दिखावा करेगा, फॉल्सली शो करेगा. ही हैज़ फाउंड अ पर्ल इन द ऑस्टर, के उसने सिप्पी में से मोती निकाल लिया. व्हेन ही ओपन्स इट, जब वो इसे खोलेगा तो. इज़ दैट इट, क्या ये करने जा रहे हो हैरी? आई प्लान टू गेट $300 टू क्ले, मेरा बस ये मंसूबा है कि किसी ना किसी तरह $300 क्ले को मिल जाए. मिस मैकचन, डू यू हैव
$100? क्या तुम्हारे पास $300 हैं? हैरी, नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। मिस मैक्सिन, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन? दूसरे बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? हु नीड मनी, जिन्हें के पैसों की ज़रूरत है। डू यू प्लान टू पुट पर्ल्स इन द हॉस्टल फॉर देम? क्या तुम उनके लिए भी सिपियों में मोती डालोगे? नॉट जस्ट हेयर इन ओके बाय द सी, एवरीवेयर, ना सिर्फ यहाँ ओके बाय द सी में बल्कि हर जगह। दिस इज़ेंट द ओनली टाउन इन द वर्ल्ड वेयर पीपल आर पुअर, ये सिर्फ वो जो है कस्बा नहीं है दुनिया में एक ही जिसमें लोग गरीब हैं। वेयर फादर्स एंड मदर फाइट, जहाँ पर के वालदैन माँ बाप आपस में लड़ते हैं। वेयर फैमिलीज ब्रेकअप, जहाँ पर के ख़ानदान टूट जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं। हैरी, नोन, इट इज़ंट बट इट्स द ओनली टाउन। अच्छा जी, ये वो नहीं है लेकिन वो टाउन है जिसके अंदर मैं आई लिव रहता हूँ। मिस मैकुचन, आई गिव अप। मिस मैकुचन कहती मैं हार मानती हूँ। ठीक है ना, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। वट डू यू वॉन्ट मी टू डू, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? मिस मैक्चन कहते हैरी, वेल कुड यू फाइंड इट इन योर हार्ट टू बी जस्ट अ लिटल लेस श्योर, क्या तुम अपने दिल में क्या ये है कि तुम्हें थोड़ा ज़रा कम यकीन करो अबाउट थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में। व्हेन यू टॉक अबाउट टू द किड्स, इन चीज़ों के बारे में जब बच्चों से बात करती हो, कहते हैं इन चीज़ों को स्ट्रेस ना करो जब बच्चों से बात करती हो। आई मीन द ट्रबल्ड वंस, मेरा मकसद है कि वो मुसीबत ज़दा हैं, वरीड हैं, ट्रबल्ड मुसीबत ज़्यादा, उनसे ऐसी बातें ना करो। यू कैन गेट क्ले अराउंड, तुम क्ले को समझा सकती हो। गेट अराउंड का मतलब होता है समझाना, मेक अंडरस्टैंड। टू द ट्रूथ, सच्चाई के बारे में ईजी, आसानी से समझा सकती हो। इनफ एज सुन एज ही गेट्स हिज फादर गेट्स होम, जब उसका बाप घर आ जाएगा तो अच्छी तरह से समझा लेना। आर्थर एप्पलग्राथ कम्स इन, आर्थर एप्पलग्राथ जो है ना वो अंदर आ जाता है। हैरी जज एप्पलग्राथ, हैरी जज एप्पलग्राथ कहता है मे आई प्रेजेंट मिस मैक्चन, मैं आप तारुफ करा रहा है मिस मैक्चन, कहते हैं ये है मिस मैक्चन। द जज रिमूविंग हिज हैट, जज जो है अपना हैट अदब से, आदाब कहने के लिए रिमूव करता है, टेक ऑफ करता है, उतारता है। एंड बोइंग लो, और नीचे झुक जाता है, एज ऑनर, इज्जत देने के लिए। मिस मैक्चन, हाउ डू यू डू जज? मिस मैक्चन कहती है कैसे हैं आप जज? हैरी, मिस मैक्चन द न्यू टीचर एट स्कूल, हैरी कहता है ये मिस मैक्चन हैं, नई टीचर आई हैं स्कूल में। जज, वी आर ऑनर टू हैव यू, हमारे लिए बड़ी इज्जत का बायस है कि आप इधर आई हैं। द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ अस, सब के लिए, बच्चों के लिए भी, वालदैन के लिए भी, और जितने हम हैं सब के लिए। मिस मैक्चन, थैंक यू जज, तुम्हारा शुक्रिया जज। टू हैरी विस्परिंग, हैरी से कहता है विस्पर करते हुए, आहिस्ता आवाज़ में करता है, चहमगोई करते हुए, आई विल बी, क्या जी कहते हैं, आई विल बी बैक्स एज सुन एज आई चेंज माई क्लोज, मैं ज़रा अपने कपड़े बदल के आती हूँ। हैरी विस्परिंग, हैरी भी उसे आहिस्ता आवाज़ में कहता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था नॉट टू विस्पर, के मत बुड़बुड़ाया करो, आहिस्ता आवाज़ में इस चहमगोइयाँ मत किया करो यहाँ पर। मिस मैक्चन विस्परिंग, मिस मैक्चन फिर चहमगोई करती है, फिर आहिस्तगी से बोलती है, आई शैल एक्सपेक्ट यू टू गिव मी पूडल हेयर कट, मैं तुमसे ये तवक्को रखती हूँ कि मुझे पूडल हजामत मेरी बना दो। हैरी विस्परिंग, हैरी आहिस्ता आवाज़ में, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मिस मैक्चन अलाउड, मिस मैक्चन ऊंची आवाज़ में आप कहती है, गुड डे, अच्छा तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे जज। द जज बोइंग, जज झुकते हुए, ठीक है ना, बोइंग झुकते हुए, बेंडिंग, गुड डे मिस मैक्चन गोज आउट, गुड डे, और मिस मैक्चन बाहर चली जाती है। जज एप्पलग्राथ लुक्स डोर टू द हैरी, जज एप्पलग्राथ जो है वो दरवाजे की तरफ और हैरी की तरफ देखता है। द जज, शी वॉन्ट लास्ट अ मंथ, जज कहता है ये लड़की तो एक माह भी नहीं निकालेगी, लास्ट का मतलब निकालना, बाकी रहना। हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं निकाली? द जज, टू प्रिटी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स, हमारा जो स्कूल है इसे पुरानी तजर्बाकार टीचर चाहिए, लाइक द टीचर, वैसी उस्तानी, लाइक वी हैड व्हेन वी वेंट टू स्कूल, जब जैसे कि हमारी हुआ करती थी जब हम स्कूल जाते थे। नॉट अ बादिंग ब्यूटी, इस तरह की बेहद खूबसूरत जो है ना लड़की नहीं चाहिए। वेल हैरी, व्हाट्स न्यू,
हैरी बताओ और क्या नया है? हैरी जस्ट द टीचर, ये टीचर ही नहीं थी आई गेस मेरे ख्याल से। द जज, यू नो हैरी, द बीच इज़ंट व्हाट इट यूज टू बी। ये जो हमारा बीच है ऐसा नहीं है जैसे ये कभी हुआ करता था, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई डोंट माइंड द कॉम्पिटिशन, मैं जो मुकाबला है उस पर बुरा नहीं मनाता। वी आर गेटिंग फ्राम द किड्स, जो कि बच्चों में है चीज़ों को ढूंढने का। इट्स जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ स्टफ सी इज़ वॉशिंग अप isn't गुड एनी मोर। कहते जो चीज़ें समुंदर बाहर निकाल रहा है, वो जो चीज़ें हैं वो आजकल इतनी अच्छी नहीं हैं। ये कहकर वो ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है हैरी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्ले लाराबी फोन एंड ऑस्टर, क्ले लाराबी को एक सिप्पी मिली है आज सुबह, दिस मॉर्निंग। द जज, ही डिड, क्या उसे मिली? वेल, वन ऑस्टर डजेंट मेक अ स्ट्यू। लेकिन कहता है एक सिप्पी से मेक अ स्ट्यू का मतलब सालन, इससे कहता है गुजारा नहीं होता। हाँ, मेक अ स्ट्यू का मतलब गुजारा होना, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। हैरी ऑन माई वे, अपने रास्ते पर जब मैं चल रहा था घर की तरफ, मेरा रास्ते में था, आई ड्रॉप इन एंड लेट यू सी व्हाट आई फाइंड। कहता है मैं रुकूंगा फिर तुम बताऊंगा कि मैं मुझे क्या मिला। हैरी, ओके। जज, हैरी कहता है अच्छा ठीक है। जज गोज आउट, जज भी बाहर चला जाता है। हैरी कम्स टू लाइफ, हैरी जो है फिर पुरजोश हो जाता है सडनली, अचानक ही, एंड बिकम्स बिजनेस लाइक, और जैसे जो कारोबारी होते हैं ना लोग, वैसा हो जाता है। नो फॉर द हेयर कट, अब तुम्हारी हजामत की जाए। ही रिमूव्स द टॉवल ही हैड रैप्ड अराउंड द राइटर्स हेड, वो उसने हटा लिया वो टॉवल जो कि उसने रैप किया था, लपेटा था, इनफोल्ड किया था, इन्वेलप किया था राइटर के हेड के गिर्द, वो उतार लिया। ठीक है ना, वो बाल नरम किए हैं उसके। द जज, जज कहता है, द जज टेक योर टाइम हैरी। जज कहता है अपना अब ध्यान से करो ये सारा। ही एग्जामिन्स, वो मुआयना करता है हैरी जो है, हिज शेयर्स, अपनी कैंचियों का, क्लिपर्स, बाल तराशने वाले चीज़ों का, एंड कॉम्स, और कंघियों का। लेट्स सी नाउ, अब हम ये करते हैं। द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, राइटर जो है वो घूमता है और देखने लगता है। अ गैसोलाइन स्टेशन अटेंडेंट कम्स, जो गैसोलाइन जो पेट्रोल पंप का जो मुआवन है ना जी, हेल्पर है, वो वहाँ पे आ जाता है और डोर पर वो आता है। द अटेंडेंट टू द राइटर, वो मावन राइटर से कहते हैं, जस्ट वांटेड टू से, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कार है, कार्स रेडी नाउ, अब कार आपकी तैयार। द राइटर थैंक, राइटर कहता है अच्छा तुम्हारा शुक्रिया। द अटेंडेंट गोज आउट, वो जो मावन है, हेल्पर है, वो बाहर चला जाता है। लुक आई विल टेल यू व्हाट, मैं देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। हाउ मच इज़ अ हेयर कट, कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारे बाल की हजामत तुम कितनी लेते हो। हैरी, वेल द रेगुलर प्राइस इज़ $1, जो अमूमी कीमत है वो तो $1 है। इट्स टू मच फॉर अ हेयर कट, लेकिन कहता है ये तो हजामत के लिए बड़ी होती है ये कीमत। हैरी कहता है 2। सो आई जनरली टेक हाफ एंड अ क्वार्टर, मैं अमूमन आधा या उससे आधा, चौथा हिस्सा भी ले लेता हूँ। द राइटर गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, राइटर जो है वो कुर्सी से उठता है। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आई डोंट वांट अ हेयर कट आफ्टर ऑल, कहता है मैं अब हजामत नहीं करवाना चाहता, बट देर इज़ $1 जस्ट द सेम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें $1 देता हूँ। हैंड्स हैरी $1, वो हैरी को $1 दे देता है। एंड ही हिमसेल्फ रिमूव्स द एप्रन, और वो जो कपड़ा ऊपर कवर होता है एप्रन, खुद ही उसके उतार देता है। हैरी, इट वॉन्ट टेक अ मिनट, तुम्हें बाल काटने में मिनट भी नहीं लगेगा। राइटर, आई नो, मुझे पता है। हैरी, यू डोंट हैव टू पे मी $1 फॉर अ हॉट टॉवल, पहले तुम्हें जो गर्म टॉवल तुम्हारे बालों पे लपेटा उसके लिए $1 तो ना मुझे दो। माई कॉम्प्लीमेंट्स, ये मेरा समझ लें तोहफा है तुम्हारे लिए। द राइटर कहता है दैट्स ओके, अच्छा ये ठीक है, कोई बात नहीं। ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है। हैरी, वेल टेक इट ईजी नाउ, हैरी कहता है अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। द राइटर थैंक्स, राइटर कहता है शुक्रिया था। ही स्टैंड्स अ मोमेंट थिंकिंग, देन ही टर्न, वो एक लम्हे खड़ा होता है, सोचता है, फिर वापस आ जाता है। डू यू माइंड इफ़ आई लुक एट दैट ऑस्टर,
क्या तुम बुरा तो नहीं मनाओगे अगर मैं वो सिप्पी को एक नज़र देख लूँ? हैरी नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द राइटर गोज टू द शेल्फ, राइटर जो है शेल्फ की तरफ जाता है, वेयर हैरी हैज़ प्लेस द ऑस्टर, जहाँ पर हैरी ने वो सिप्पी रखी हुई है। पिक्स इट अप, उसे ऊपर उठाता है, लुक्स एट इट थॉरली, और उसको थॉटफुली, और उसको बड़ा हमदर्दी से या एहतियात से उसका जायज़ा लेता है, अटेंटिवली, पुट्स इट बैक विदाउट कमेंट, और उसे दोबारा बगैर कुछ कहे रख देता है। बट इंस्टेड ऑफ लीविंग द शॉप, लेकिन बजाय दुकान छोड़ने की, लुक्स अराउंड एट द स्टफ इन इट, वो इसमें जो सामान पड़ा है दुकान में उनको उसको देखने लग जाता है। ही देन सिट्स डाउन ऑन अ विकर चेयर, तब वो बैद की बनी हुई, विकर कहते हैं बैद की बनी हुई, कुर्सी पर बैठ जाता है, इन द कॉर्नर, जो कि कोने में पड़ी है, एंड लाइट्स अ सिगरेट, और सिगरेट जला लेता है। द राइटर डू यू नो, राइटर कहता है तुम जानते हो, दे हैव गॉट अ गैजेट, उन्होंने एक गैजेट, एक डिवाइस, आला जो है न्यूयॉर्क में बनाया है, लाइक अ सेफ्टी रेज़र, वो सेफ्टी रेज़र की तरह का है। इट दैट एनी बॉडी कैन गिव एनी बॉडी एल्स अ हेयर कट, जिसकी वजह से कोई भी बंदा दूसरे की हिजामत कर सकता है, ऐसा आला उन्होंने रेज़र बनाया। हैरी दे हैव, अच्छा उन्होंने ऐसा बनाया। द राइटर, यह हाँ उन्होंने, देयर वाज अ फुल पेज एड अबाउट इट इन लास्ट संडेज टाइम, कहता जो लास्ट संडे की टाइम्स अखबार थी उसमें इसकी पूरे पेज की ऐड थी। हैरी, इज़ दैट वेयर यू वर लास्ट संडे, हाँ इसका मतलब तुम लास्ट संडे वहाँ थे, यानी न्यूयॉर्क में। द राइटर्स, या हाँ उधर ही था। हैरी, यू हैव बिन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, तुम बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे हो। द राइटर, आई लाइक टू ड्राइव, मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दो दो दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क, कहते हैं ये जो गैजेट्स हैं, ये जो आले हैं, अमूमन काम नहीं करते। दे आर आस्किंग $295 फॉर इट, वो उस आले के लिए $295 मांग रहे थे। you take a big family, the father could save a lot of money giving his kids a haircut, कहता है कि अगर आपका बहुत बड़ा ख़ानदान है और इस तरह से अगर आपके पास वो रेज़र है तो उससे बाप जो है, वालिद, बहुत सारे पैसे बचा सकता है खुद हिजामतें करके बच्चों की। हैरी साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया। द राइटर, क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस, असल में बात फ़ायदे की होती है, अफादियत की होती है, यूज़फुलनेस की होती है, वैल्यू की होती है। इफ़ द फादर गिव्स द बॉय अ हेयर कट, द बॉय इज़ अशेम्ड, और अगर जो है ना फादर, अगर बाप किसी अपने बेटे को की हिजामत करना चाहे और बेटा शर्मिंदा हो, ना करवाना चाहे, एम्बेरस कर हो, ह्यूमिलेटेड हो ऑफ वेल, दैट्स नॉट सो गुड, तो ये अच्छी बात नहीं है। हैरी, नो, अ बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट, और राइट, नहीं नहीं, एक जो लड़का होता है, बेटा होता है, वो चाहेगा कि कोई माहिर जो है हजामत, प्रोफेशनल हेयर लुकिंग हेयर कट के, उसकी हजामत जो है ऐसी हो जैसे किसी प्रोफेशनल ने काटी हुई आ रही। द राइटर थॉट आई बाय, मेरा ख्याल था कि मैं एक ख़रीद लूँ, बट आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता। हैरी, यू गॉट अ बिग फैमिली, हैरी कहता है, पूछता है उससे राइटर से, तुम्हारी क्या फैमिली बड़ी है? द राइटर, आई मीन फॉर माई सेल्फ, मैं तो अपने लिए लेना चाहता था, बट आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता। देयर इज़ समथिंग टू बी सेड फॉर गोइंग टू अ बार्बर शॉप, कहता है कि नाई की दुकान के बारे में जाने के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है, वंस फॉर अ वाइल, के वहाँ कभी कभार चले जाना चाहिए। नो यूज़ ऑफ पुटिंग द बार्बर्स, इस बात में कोई जो है फ़ायदा नहीं है कि बंदा नाइयों के पास ना जाए और उनका काम ना चले। हैरी साउंड्स लाइक अ प्रिटी गुड आर्टिकल, दो कहते हैं कि ये जो तुमने कहा है, ये तो बड़ा अच्छा आर्टिकल हो सकता है, इस पे लिखा जा सकता है। द राइटर गेटिंग अप लेजीली, राइटर जो है वो सुस्ती से उठता है। वेल, इट्स बिन नाइस टॉकिंग टू, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वेजिक्स कैरिंग अ सैचल, वैजिक जो है वो एक थैला पकड़ के अंदर आता है। कम इन, फॉलोड बाई क्ले, उसके पीछे क्ले भी है, रेक्सोना भी है, ग्रीली भी है। वैजिक, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, ये क्या सारा कुछ हो रहा है? हैरी, हैरी आई गॉट एन ऑस्टम, हमारे पास एक सिपी, आई वॉन्ट यू टू ओपन, मैं चाहता हूँ तुम वो खोलो। वैजिक, दैट्स व्हाट द किड्स हैव बीन टेलिंग मी, और यही मुझे जो है बच्चे भी बता रहे थे। रेक्सोना, ही डजेंट बिलीव देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑस्टम, कहते हैं कि रेक्सोना कहती है कि ये इनको यकीन नहीं है कि इसमें कोई मोती है इधर।
वैज़िक ऑफ कोर्स नॉट। वैसे कहता है यकीनन नहीं है। व्हाट फुलिशनेस, क्या हमाकत है। फुलिशनेस हमाकत, स्टूपिडिटी। क्ले, देयर इज़ अ बिग पर्ल इन इट। क्ले कहता है नहीं, इसमें बड़ा मोती है। वैसे को के गिव मी लास्ट, मुझे ज़रा सिप्पी दो, आई विल ओपन इट। मैं से खोलता हूँ। एक्सपर्ट वॉच रिपेयरर, मैं एक बहुत माहिर कारीगर हूँ घड़ियों का। टू ओपन एन ऑस्टर, और मैं ऑस्टर खोल सकता हूँ। हैरी, हाउ मच इज़ द पर्ल वर्थ, इस पर्ल की कीमत क्या होगी लुई। वैसे को 100 200 में भी, इसमें अगर मोती होगा यहाँ तो $100 का हुआ या 200 का। हैरी, अ वेरी बिग वन, अगर इसमें बहुत बड़ा हो तो वैसे 3 में भी 300 का भी हो सकता है। द राइटर आई हैव लुक्ड, जो राइटर कहता है कि आई हैव लुक्ड एट द ऑस्टर, मैंने सिप्पी को देखा है। एंड आई लाइक टू बाई इट, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। टू क्ले, वो क्ले से कहता है हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर इट, तुम कितने पैसे इसके लिए डिमांड करते हो, चाहते हो। क्ले, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। द राइटर, हाउ अबाउट 300, अगर तुम्हें $300 दे दी जाए तो। ग्रीली, $300, $300। क्ले, इज इट ऑल राइट, क्या ये ठीक है मिस्टर वॉर्डनसन। हैरी, ही लुक्स एट द राइटर, हैरी वो राइटर की तरफ देखता है। हु नॉट्स, जो कि सर हिलाता है। श्योर, इट्स ऑल राइट, यकीनन इतने तो ठीक है। द राइटर हैंड्स क्ले द मनी, राइटर जो है क्ले को पैसे दे देता है। क्ले लुकिंग एट द मनी, क्ले पैसों को देखता है। एंड देन द राइटर, फिर मुसन्नफ़ को देखता है। बट सपोज देयर इज इंट पर्ल इन इट, अगर तसव्वुर करो कि इसमें अगर मोती ना हुआ तो। द राइटर, देयर इज, इसके अंदर मोती है तो। फिर भी वैसे डोंट यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट, क्या तुम इसको खोलना नहीं चाहोगे पहले। द राइटर, नो आई वांट द होल थिंग, नहीं मैं पूरी की पूरी ये चीज़ चाहता हूँ। आई डोंट थिंक पर्ल स्टॉप ग्रोइंग, मेरे ख्याल से अभी इसमें जो मोती है वो बढ़ रहा है। क्ले, ही सेज देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑस्टर, क्ले कहता है ये कह रहा है कि इसके अंदर मोती है, यानी क्ले को भी यकीन नहीं था। मिस्टर वॉन डांसन, हैरी, आई, मिस्टर वॉन डांसन, हैरी आगे से कहता है आई थिंक देयर इज़ टू, मेरे ख्याल में भी वहाँ मोती है। क्ले, माजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। क्ले, सो वाई डोंट यू जस्ट गो ऑन होम, तुम घर क्यों नहीं चले जाते। एंड गिव द मनी टू योर मदर, और ये पैसे अपने माँ को दे देते। क्ले, वेल आई न्यू आई वॉज गोइंग टू फाइंड समथिंग गुड टुडे, मुझे पता था आज मुझे अच्छी कोई चीज़ मिल ही जाएगी। द चिल्ड्रन गो आउट, बच्चे बाहर चले जाते हैं। वैजिक इज bewildered, वैजिक जो है वो परेशान है। bewildered, baffled है, confused। वैजिक, $300, $300, how do you know there's a big pearl in it, तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर बड़ा मोती। द राइटर, as far as I am concerned, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ठीक है ना, मैं रिलेट करता हूँ, मेरा ताल्लुक है। द होल थिंग्स अ पर्ल, ये सारी की सारी चीज़ जो है वो एक मोती है। वैजिक, अ लिटल कन्फ्यूज, वैजिक जो है थोड़ा परेशान हो जाता है। वेल आई गॉट टू गेट बैक टू द शॉप, हाँ मैं अब दुकान पे वापस जाता हूँ। हैरी, हैरी थैंक्स फॉर कमिंग बाई, तुम्हारा आने का शुक्रिया। वैजिक गोज आउट, वैजिक बाहर चला जाता है। द राइटर होल्ड्स द ऑस्टर, राइटर जो है वो पकड़ लेता है उस सिपी को इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, एज इफ इट वर एन एग, जैसे कि वो कोई अंडा हो। एंड लुक्स एट इट केयरफुली, और इसे बड़ी एहतियात से देखने लग जाता है। टर्निंग इट इन हिज फिंगर्स, और उसे अपनी उंगलियों में घुमाता है। एज ही इज़ डूइंग सो, जब वो ऐसा कर रहा होता है, क्लार्क लारावी कम्स इन टू द शॉप, क्लार्क लारावी दुकान में आता है। ही इज़ होल्डिंग द कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, उसने एक अखबार पकड़ा होता है, उसकी कॉपी, दैट हैरी गेव हिम, जो कि हैरी ने उसे दी होती है। क्लार्क, वी वर 10, क्लार्क वो कहता है, क्या कहता है जी, क्लार्क कहता है हम 10 मील हाईवे पे चले गए थे। व्हेन आई हैपन टू सी दिस क्लासिफाइड एड इन द पेपर, जब मुझे ये खुफिया जो है ना क्लासिफाइड एड जो है न्यूज़पेपर में मुझे मिली। ही हैंड्स द पेपर टू हैरी, वो अखबार हैरी को देता है। सिट डाउन इन अ चेयर, और कुर्सी पर बैठ जाता है। गोइंग आउट टू द हाउस, मैं आफ्टर ऑल मैं अपने घर अब वापस जाऊंगा। जस्ट फॉर अ वीक एंड ऑफ कोर्स, सिर्फ वीकेंड के लिए, यानी 2 दिन के लिए, हफ्ता इतवार के। देन बैक टू वर्क, फिर मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। सेलिनस अगेन, 2 or 3 months आई थिंक विल हैव इनफ कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहता है फिर 2-3 महीने लगूंगा, फिर काफ़ी लंबे अरसे के लिए वापस आ जाऊंगा।
क्ले केम बाई, क्या क्ले यहाँ पर आया है, वो सवाल करता है हैरी से। नो, आई गॉट द मनी हेयर, नहीं, कहता है मेरे पास ये पैसे हैं। क्लार्क, ओके, आई विल टेक इट आउट माई सेल्फ, मैं ये पैसे खुद लेके जाता हूँ, बट फर्स्ट लेट मी हैव द वर्क शेव, मुझे ज़रा तफसीली शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज, यानी वर्क्स कर दो। वर्क्स में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, शेव भी होती है, हेयर कट भी होता है, शैम्पू भी, मसाज भी। हैरी पुटिंग ऑन द एप्रन ऑन क्लार्क, हैरी जो है एप्रन क्लार्क पर डाल देता है। श्योर थिंग्स, कहता है यकीनन मैं ऐसा कर। क्लार्क, ही बेंट्स द चेयर बैक, वो चेयर को पीछे की तरफ झुकाता है एंड बिगिंस टू लेदर, और झाग लगाना शुरू कर देता है, अप्लाई फोम करना क्लार्क्स फेस, क्लार्क के चेहरे पर। मिस मैकुचन ड्रेस्ड नीटली, मिस मैकुचन ने बड़ा शानदार लिबास पहना हुआ है। लाइक अनदर पर्सन ऑलमोस्ट कम्स इन, दूसरे लाइक अनदर, जैसे कि वो बिल्कुल बदल गई है, वो है ही नहीं जैसे वो पहली थी। वो अंदर आती है, मिस मैकुचन वेल, मिस मैकुचन कहती है वेल, सवाल करती है, कहती है मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन, हैरी कहता है यू लुक फाइन, तुम बड़ी अच्छी नज़र आ रही हो। मिस मैकुचन, आई डोंट मीन दैट, मेरा मतलब ये नहीं था, आई मीन द आस्टर, कि मेरा मतलब था कि सिप्पी, ठीक है। हैरी, ओ दैट देयर वाज अ पर्ल इन इट, इसमें तो मोती था। मिस मैकुचन, आई डोंट बिलीव इट, मुझे तो यकीन नहीं आता। हैरी, अ बिग पर्ल, उसमें तो बहुत बड़ा मोती था। मिस मैकुचन, यू माइट नॉट डन मी द कर्टसी, तुमने मेरे साथ शाइस्तगी नहीं की, अच्छे सलीके से पेश नहीं आए। आप कम अज़ कम इंतज़ार कर लेते कि मैं यहाँ वापस आ जाती बिफोर ओपनिंग इट, इसको खोलने से पहले। हैरी कुडंट वेट, हैरी कहता है हम इंतज़ार ना कर सके। मिस मैकुचन, वेल आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बट आई हैव कम फॉर माई हेयर कट, मैं हजामत करवाने आई हूँ। आई विल सिट डाउन एंड वेट माई टर्न, मैं बैठूंगी और अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी। हैरी, मिस्टर लारा भी वांट्स द वर्क्स, मिस्टर लारा भी जो है ये वर्क्स चाहते हैं, यानी शैम्पू भी चाहते हैं, हजामत भी, शेव भी, ठीक है ना, और मसाज भी, और यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम, और आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस मैकुचन, मिस्टर लारा बी क्लेज फादर, मिस मैकुचन कहती है ये मिस्टर लारा बी क्ले के वालिद हैं, रेक्सोना के बाप हैं। क्लार्क सिट्स अप, क्लार्क जो है जो सिट्स अप यानी कि उठ के खड़ा हो या कि हैरी, क्लार्क आई वुड लाइक यू टू मीट यू आर न्यू टीचर, मैं तुम्हारा तारफ़ कराता हूँ हमारी जो नई टीचर है मिस मैकुचन उससे। क्लार्क, हाउ डू यू डू, क्लार्क तुम कह पूछता है कैसी हुए हैं आप। मिस मैकुचन, हाउ डू यू डू, मिस मैकुचन पूछती है कि आप कैसे हैं मिस्टर लाराबी। शी लुक्स बिविल्डर्ड, वो परेशान हो जाती है, बिविल्डर्ड, परेशान। वेल परहैप्स सम अदर टाइम देन, चलो अच्छा मैं फिर किसी और वक्त आ जाऊंगी मिस्टर वान डेंसन जामन। शी गोज़ आउट, वो बाहर चले जाती है। क्लार्क सिट्स बैक, क्लार्क जो है दोबारा बैठ जाता है। जज एप्पलग्राथ स्टॉप्स, जज एप्पलग्राथ रुकता है एट द डोर वे ऑफ द शॉप, दुकान की दहलीज पर। द जज, नॉट वन थिंग ऑन द बीच, मुझे तो बीच पर से कोई एक चीज़ भी नहीं मिली हैरी, नॉट अ ब्लेस्ड, कोई भी मुकद्दस चीज़ वर्थ जिसे जो इस काबिल हो पिकिंग अप के बंदा उठा ले एंड टेकिंग होम, उसे घर ले जाए। जज एप्पलग्राथ गोज़ ऑन, जज एप्पलग्राथ चला जाता है। द राइटर लुक्स एट हैरी, राइटर जो है वो हैरी की तरफ देखता है। हैरी, सी व्हाट आई मीन, हैरी देखा तुम्हें मैंने क्या कहा था, ठीक है ना, वो गुर्बत की तरफ इशारा के सारे लोग किस तरह से इनका। द राइटर, या हाँ मैंने देखा। वेल सो लॉन्ग, अच्छा ठीक है इजाज़त दो। इफ़ ही पुट्स द ऑस्टर एंड ही पुट्स द ऑस्टर इन कोट पॉकेट, और वो सिप्पी को अपने कोट की पॉकेट में डाल लेता है। हैरी ड्रॉप्स इन, हैरी कहता है फिर कभी आना, कम इन एनी टाइम, कभी भी किसी वक्त। यू आर ड्राइविंग टू हॉलीवुड, जब आप ड्राइव करते हुए हॉलीवुड जा रहे हो तो आना। द राइटर, और अवे, जब अगर मैं कहीं दूर भी जा रहा हूँ, कहीं और भी जा रहा हूँगा तब भी आऊँगा। ही गोज़ आउट, और चला जाता है। क्लार्क, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद, यू नो हैरी दैट बॉय ऑफ माइन, क्लार्क कहता है हैरी क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा क्ले
वेल अ फेलो लाइक दैट, ये ऐसा ऐसा जो लड़का है, यू कांट जस्ट गो ऑफ एंड लीव हिम, आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। मोहब्बत करने वाला बच्चा है हैरी, ऑफ कोर्स यू कांट। हाँ, हैरी कहता है यकीनन तुम नहीं जा सकते क्लार्क। आई एम टेकिंग हिम फिशिंग टुमारो मॉर्निंग, मैं कल उसे मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने साथ लेके जाऊँगा। हाउ अबाउट गोइंग अलोंग मैरी, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे हैरी? हैरी श्योर, मैं यकीनन जाऊँगा क्लार्क, बट लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन, बिल्कुल जैसे पुराने वक्तों में हम जाया करते थे ऐसे ही। देर इज़ अ पास, फिर वक्फा आता है। क्लार्क, व्हाट्स ऑल अबाउट एन ऑस्टर एंड द पर्ल, क्लार्क पूछता है ये क्या सिप्पी और मोती का आपने बातें करते जा रहे थे हैरी? ओ जस्ट हैविंग अ लिटिल फन विद द न्यू टीचर, कुछ भी नहीं, ये जो नई टीचर है इसके साथ बस मजाक कर रहे थे। यू नो शी केम इन, तुम्हें पता है कि वो आई थी, एंड आस्ट मी, और उसने मुझसे कहा था, टू गिव अ पूडल हेयर कट, कि मैं उसे पूडल हजामत बना के दूँ। अ पूडल हेयर कट, एक पूडल हजामत, आई डोंट रिमेंबर, मुझे तो याद भी नहीं है। व्हाट अ पूडल डॉग लुक्स लाइक, के एक पूडल कुत्ता कैसा नज़र आता है, इवन उसका भी नहीं मुझे पता, तो हजामत में खाक बनाऊँगा। ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपका ड्रामा। ये देखें, इन्होंने ज़िंदगी का अच्छे तरीके से गुजरना ना सबसे बेहतरीन बात है, ठीक है ना। गुर्बत में भी गुजारा हो जाता है अगर दिलों में मोहब्बत हो, ठीक है जी। ये सारा सीन इस तरह से क्रिएट हुआ है, सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, सादा ज़िंदगी, ठीक है ना, एक दूसरे से का भला सोचने वाली ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी होती है। बॉयज़ मुझे, बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर मुलाकात होगी।